हेलो दोस्तों, मेटाफोर्स में नॉन वर्किंग इनकम कैसे आती है? यह सबसे बड़ा सवाल है सभी के लिए। बहुत सारे लोगों को ये क्लियर नहीं है कि मेटाफोर्स में नॉन वर्किंग किस तरीके आती है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं केवल ए और बी जगह पे आप प्लेस होंगे जॉइन करके, तभी आपको नॉन वर्किंग इनकम आएगा। और बाकी नीचे वाला जो 4 प्लेस होता है, यहाँ यहाँ प्लेस होते हैं आप सी, डी, ई, एफ जगह पे, तो आपका नॉन वर्किंग इनकम नहीं आता है। ये बिल्कुल झूठ है। आप मेटाफोर्स में कहीं भी जॉइन करें, आपको नॉन वर्किंग आएगी। इस वीडियो में मैं आपको लाइव प्रूफ क्लियर करके आपको दिखाने वाला हूँ। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपको किसी भी अन्य वीडियो देखने की जरूरत नहीं आप पड़ेगी, और आपको नॉन वर्किंग इनकम कैसे आएगा ये आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही टेक्निकल वीडियो और मेटाफोर्स से रिलेटेड सारे अपडेट्स मैं इस चैनल पर शेयर करते रहता हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको सिक्योर करता हूँ कि जो नॉन वर्किंग इनकम आती है मेटाफोर्स में, वो A6 मैट्रिक्स से आती है, जिसमें 6 गोले नीचे रहते हैं। अब 6 गोले में इनकम कैसे आती है मैं आपको दिखाने वाला हूँ। देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह का मैट्रिक्स आता है आपका, जिसमें 6 गोले रहते हैं नीचे में आपको। अब 6 गोला 6 लोगों को जॉइन करने से भरता है, तो आपको इनकम आता है। अब कहाँ-कहाँ से इनकम आता है दोस्तों? आपके काम करने से, आपके डाउनलाइन काम करने से, आपके अपलाइन और क्रॉस लाइन में काम करने से आता है दोस्तों, राइट? पहला और दूसरा जो रहता है दोस्तों, वो इनकम आपको नहीं मिलता है। तीसरा, चौथा, पाँचवा दोस्तों, ये 3 इनकम आपको लगातार आता है, 3 इनकम। अब कितना इनकम आता है? जितना डॉलर का स्लॉट रहेगा। अगर $50 का स्लॉट है तो 50, 50, 50, $100 का स्लॉट है तो 100, 100, 100। इस तरीके का आपको तीनों का 100% पेमेंट आपको मिलता है दोस्तों। अब सबसे बड़ा सवाल है कि नॉन वर्किंग इनकम मतलब बिना टीम बनाए कैसे आप इनकम करो, कैसे आपकी इनकम होती है, कहाँ से इनकम होती है, किस तरीके से आपको इनकम होगी, मैं इस वीडियो में आपको क्लियर करने वाला हूँ दोस्तों, यहाँ पे, राइट? तो मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, इस तरीके का मैट्रिक्स मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन, अप्लायंस नॉन वर्किंग की इनकम कैसे आती है। दोस्तों, जैसे कि आपका जो प्लेस है, यहाँ पे देख सकते हैं 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 6 है। अब ये सबसे बड़ा मिथ ये है कि आप अगर पहले दूसरे स्थान पर अगर आप आते हैं अपलाइन के, तभी आपको नॉन वर्किंग इनकम आएगी। लेकिन मैं आपको 6वें स्थान पे नॉन वर्किंग इनकम कैसे आएगी और कैसे नॉन वर्किंग इनकम आती है, मैं आपको क्लियर करता हूँ इस वीडियो में। सपोज मैं पहले से दिखाता हूँ। पहला पहला पर्सन आपने ज्वाइन किया, यानी कि आप इनके पहले डॉट पे आ गए, ये पहला डॉट पे, है ना? अब आपको नॉन वर्किंग इनकम कैसे आएगी दोस्तों? अब जब आपके अपलाइन काम कर रहे हैं, तो उनका उसके बाद दूसरा भरेगा, यानी कि ये फिल हो गया, राइट? यहाँ पे बी आने से ये फिल हो गया। अब जब सी जो ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पे ये ज्वाइन करेंगे सी, फिर डी ज्वाइन करेगा तो डी यहाँ पे ये ज्वाइन करेगा। इस तरीके से ये इनकम तो आपको आया। फिर ई ज्वाइन करेगा तो ये, और एफ ज्वाइन करेगा तो ये। इस तरीके से साइकिल पूरा होता है। मतलब 6 लोग कहीं ना कहीं, हो सकता है ये जो 2 पर्सन है इनके द्वारा भी ज्वाइन किए हुए हो, लेकिन आप काम नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपको नॉन वर्किंग इनकम लेना है, तो आप चुपचाप बैठे हुए हैं। तो ये जो भरेगा, आपके अपलाइन से ही, अपलाइन काम करने से भरेगा। यानी कि ये जो आप देख रहे हैं, ये बनाया हुआ है 6 मैट्रिक्स, ये आपके अपलाइन का है। और आपका कैसे बनेगा दोस्तों, यहाँ पे जैसे एक है, ये आप है, आप अपलाइन जगह पर आप आ गए। अब यहाँ पे आपका ये पहला है, ये पहला है, ये दूसरा है, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है और ये छठा है। अब दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपके अपलाइन ने काम कर दिया, और सी और डी, यानी कि ये पहला है आपका और ये दूसरा है। जैसे आप पहले नंबर पे थे, वैसे ही आप यहाँ पे हो, तो आपका पहला और दूसरा ये हुआ, और तीसरा ये हुआ, चौथा ये हुआ, पांचवा ये हुआ, छठा ये हुआ। मतलब आपका जो मैट्रिक्स बनेगा दोस्तों, ये वाला मैट्रिक्स आपका है। अब दोस्तों, आपका सी और ई भरा हुआ है। अब जरूरी तो नहीं है कि सी और ई भी नॉन वर्किंग वाले ही होंगे। अब सी जब कभी भी काम करेगा दोस्तों, सी जब कभी भी काम करेगा, तो सी का पहला भरेगा, यानी कि पहला पर्सन अगर सी ज्वाइन कराता है, तो सी का पहला ये होगा यहाँ पे। यानी कि आपका कौन सा भर गया दोस्तों? आपका तीसरा भर गया, आपका तीसरा भर गया। और तीसरा से आपको इनकम आना था, यानी कि $5 का इनकम आपको आ गया। $5 का इनकम आपको यहाँ पे आ गया। अब उसी प्रकार से सी जब दूसरा दूसरा पर्सन को ज्वाइन करेगा, तो बी, सी का जो बी है ये है, तब ना उसका सी, डी, ई, एफ ये होगा। तो सी जैसे ही दूसरा पर्सन को ज्वाइन कराएगा, आपका कितना भर गया दोस्तों? आपका 5वां नंबर भर गया। 5वां नंबर, यानी कि यहाँ से आपको पेमेंट आ गया $5 का। अब यहाँ पे देखिए, अब ई के काम करने का डिपेंड। अब ई के काम करने पे कौन सा भरेगा पहला? अगर ई पहला पर्सन को ज्वाइन कराता है कभी भी, तो आपका चौथा भरेगा। चौथा भरेगा तो आपको पेमेंट आ गया $5 का, यहाँ पे $5 पेमेंट आ गया। अब ई जैसे ही दूसरा पर्सन को ज्वाइन कराएगा, ये छठा भरेगा। छठा भरेगा तो आपको इनकम आएगा यहाँ पे। यानी कि आपको ये जो होगा, ये आपका रिसाइकल हो गया, और आपका फिर से ये भरना स्टार्ट हो जाएगा। अब आपका ये क्वेश्चन होगा, कहाँ अप्लाई ने काम करने से कहाँ? ये तो सी और ई जो आए उनके काम करने से आया। तो मेरे दोस्त, मैं बताना चाहता हूँ कि अपलाइन ने ही काम किया था, तभी आपका सी और ई भरा था। अब अपलाइन के काम करने से ये दोनों प्लेस हुए हैं, तो ये अपलाइन से ही आपको नॉन वर्किंग इनकम आया।
और ये जो सी और ई हुआ ये आपके क्रॉस लाइन हुए। मतलब अपलाइंस के ही काम करने से सिर्फ नहीं, आपके अपलाइन और क्रॉस लाइन दोनों के काम करने से आपको नॉन वर्किंग इनकम आता है। अपलाइन का काम ये था कि आपके क्रॉस लाइन को आपके नीचे बैठा दिए, अब ये जो काम करेंगे उससे आपको इनकम यहाँ पे आता रहेगा। इस तरीके से आपका तीसरा, चौथा, पाँचवा भर गया और आपको इनकम आ गया। तो एक तो आपको क्लियर हो गया कि अगर आप ए स्थान पे प्लेस होते हैं तो आपको किस तरीके से नॉन वर्किंग इनकम आता है। अब आपको सेकंड में बताने वाला हूँ कि अगर आप इस स्थान पे जॉइन करते हैं, यानी कि आप यहाँ प्लेस हो गए, आप यहाँ प्लेस हो गए यू। अब यहाँ से कैसे आपको नॉन वर्किंग इनकम आएगा? क्योंकि अब ये पहला भरा हुआ था तभी आपका भरेगा ये बी। पहले ये पहला भरेगा आपके अपलाइन का, तभी ना आप इस जगह पे आइएगा। तो इस जगह पे आ गए आप यू। अब अपलाइन तीसरा पर्सन को ज्वाइन कराएगा तो सी यहाँ भरेगा, चौथा पर्सन को ज्वाइन कराएगा तो डी यहाँ भरेगा, पांचवा पर्सन को ज्वाइन कराएगा तो ई यहाँ भरेगा, छठा पर्सन को ज्वाइन कराएगा तो एफ यहाँ भरेगा। अब आपने कोई काम नहीं किया फिर भी अब आप यहाँ पे हैं, तो आपका मैट्रिक्स किस तरीके से काम करेगा? आपका 6 कहाँ बन रहा है यहाँ पे देख सकते हैं। इस तरीके से आपका मैट्रिक्स यहाँ पे काम कर रहा है। इस तरीके से आपका 6 हो गया। आप ये हो गए आपका ए बी सी डी ई एफ, हो गया आपका सी डी ई एफ हो गया। अब देख सकते हैं आप यहाँ पे हो, आपका 2 भर गया आपके अपलाइन काम करने से, यानी कि आपके क्रॉस लाइन यहाँ पे आ गए। अब डी जब भी काम करेंगे डी का ए भरेगा, डी का भी बी भरेगा, जब भी दूसरा काम करेंगे बी भरेगा, यानी कि 1 और 2 फिर से इनकम आ गया आपको। आपने काम नहीं किया, आपके अपलाइन काम करने से डी आए, डी के काम करने से आपका तीसरा और पांचवा भर गया, आपको इनकम आ गया $5 का। जितना का भी स्लॉट हो उतना डॉलर इनकम आ गया। अब एफ यहाँ पे है, एफ जब भी काम करेंगे यहाँ पे तो एफ का पहले ये भरेगा, ए भरेगा, फिर एफ का बी भरेगा, जो कि आपका चौथा और छठा है। ये चौथा है और ये छठा है, यानी कि यहाँ पे अगर आप दूसरे नंबर पे ही प्लेस होते हैं तब भी आपको इनकम कितना से आ गया? डी और एफ के काम करने से आ गया। मतलब यहाँ पे भी आपके अपलाइन काम करेंगे, आपके अपलाइन ने काम किया और क्रॉस लाइन ने काम किया, आपको इनकम आ गई। ये क्लियर हुआ हो गया आपको, आई होप। अब आपका क्वेश्चन सही, अगर मैं तीसरे नंबर पे प्लेस हो जाऊँ, अगर मैं अपलाइन के तीसरे नंबर पे प्लेस हो जाऊँ, मतलब यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ मैं कि अगर ये आपका अपलाइन का ये आपका अपलाइन है, ठीक है, और अगर आप यहाँ पे इस नंबर प्लेस होते हो और सी नंबर प्लेस होते हो, ये पहले से भरा हुआ है, तो आपको इनकम किस तरीके से आती है? तो आप मान लीजिए कि यहाँ पे आ गए, यहाँ देखिए आपके अपलाइन का जो सी है यहाँ पे है, यानी कि यू, आप यहाँ प्लेस होते हैं यू। अब ये क्या है? ए और बी, ए और बी भरा तभी आपका आया, ये ए भरा ये बी भरा तभी आप यहाँ पे सी पाए, क्योंकि ए और ए बी बिना भरे सी नहीं ज्वाइन करा सकते हैं अपलाइन, सी में नहीं ला सकते हैं। ए पहले आएगा, बी आएगा, फिर सी आएगा। अब आप यहाँ पे हैं, अब आप यहाँ पे सी के ज्वाइन करने से यहाँ पे आए हैं, लेकिन आप देखिए सी यहाँ पे है तो आपका जो मैट्रिक्स काम करेगा 6 वाला, ये इस तरीके से काम करेगा, ये वाला मैट्रिक्स है आपका, यानी कि आपका भर गया, आप यहाँ पे आ गए। अब आपका ए कौन है? ये है, ये बी ए है, आपका सी ए है, डी ए है, ई है, एफ है ना? अब देखिए आपको जो इनकम है कहाँ से आएगा? ये तीनों भरने से। और ये तीनों कब भरेगा? तो मेरे दोस्त यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो है, ये जो आप फिल हुए हो, ये आपका ए जो भरा है, ए का ए हो आप, ए का ए हो, है ना? यहाँ पे ए का ए हो। अब ये जब भी काम करेगा, ये जब भी काम करेगा तो उसका ये तो भरा हुआ है। अब एक पर्सन को जैसे ही लाता है वो यहाँ से आएगा, उसके बाद यहाँ पे दूसरा पर्सन आएगा, ठीक है। अब ये तीसरा पर्सन को जब भी ज्वाइन कराएगा तीसरा यहीं पे आएगा, यानी कि आपका ए भर गया, यहाँ पे ए भर गया। चौथा पर्सन ज्वाइन कराएगा यहाँ आएगा, पांचवा पर्सन ज्वाइन कराएगा यानी कि यहाँ आएगा, यानी कि आपका बी भर गया। छठा पर्सन को ज्वाइन कराएगा ए, यहाँ आ गया, यहाँ आ गया छठा, छठा जैसे ही भरेगा ये रिसाइकल हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे ए और बी किससे काम करने से भर गया? एक काम करने से। अब बोलते हैं ये तो सिर्फ ए के काम करने से, अरे अपलाइन का तो बेनिफिट हो ही नहीं रहा है। तो मेरे दोस्त अपलाइन ने ही तो ए को ज्वाइन कराया था और ए के नीचे ही आप प्लेस हुए हो, यानी कि अपलाइन ने काम किया, ए को लाया, और ए जो है आपका क्रॉस लाइन है, क्रॉस लाइन काम करने से आपका ए और बी भर गया। अब ए और बी जब भी काम करेंगे तो आप ये भरेगा, सी और ई भरेगा, यहाँ से आपको $5 की इनकम आ गई, यहाँ से भी आपको $5 की इनकम आ गई और ये रिसाइकल हो जाएगा दोस्तों। ए और बी जब भी काम करेंगे आपको नॉन वर्किंग इनकम आता है, इसलिए थोड़ा आपको वेट करने की जरूरत होता है, क्योंकि अपलाइन पे ही सब कुछ डिपेंड नहीं करता है, आपके क्रॉस लाइन में कैसे लोग आए हैं। कभी कभी होता है कि अगर ए और बी भी आपको काम करने वाला नहीं नहीं मिलेंगे तो आपका जो ये दोनों भरने के बाद रुक जाता है। अब इन दोनों के काम पे डिपेंड करेगा आपका नॉन वर्किंग इनकम आएगा कि नहीं। तो अगर इस आप ही इस स्थिति में है, आपका ए और बी भरा हुआ है बाकी नहीं भर रहा है, आप जल्दी से काम करके इसको रिसाइकल कीजिए। हो सकता है नेक्स्ट ए और बी जो भी आएंगे उनके काम करने से आपको यहाँ पे इनकम मिलेगी आपको। ये क्लियर हुआ आपको? अब सपोज आप चौथे नंबर पे आते हो, चौथे नंबर में यानी कि यू आते हो,
ए प्लस भरा हुआ है, बी प्लस भरा हुआ है, सी आया और डी आया, यानी कि चौथे नंबर पे आप यहाँ प्लेस हुए हो, है ना। तो आपके जो अपलाइन है वो कौन है, ये है अपलाइन। लेकिन अगर मैट्रिक्स के हिसाब से ले तो आपके अपलाइन कौन है, ये यहाँ पे इनके स्ट्रक्चर में आप पहले नंबर पे आए हो यहाँ पे, क्योंकि इनका स्ट्रक्चर इस प्रकार से है यहाँ पे। अब यू यानी कि पहले नंबर पे हो। अब ये जब भी काम करेंगे, बी जब भी काम करेंगे तो ये भरेगा, क्योंकि ये तो भरा हो पहले से, ये भरेगा, ये भरेगा, ये भरेगा, ये भरेगा, ये भरेगा। यानी कि बी के काम करने से आपका जो है यू, ये आपका मैट्रिक्स इस तरीके से काम करेगा यहाँ पे 6 को लेकर। बी के काम करने से ए और बी भर जाएगा, और ए और बी जब भी काम करेंगे तो आपका सी डी ई एफ ये भरेगा, और आपको यहाँ से नॉन वर्किंग इनकम मिलेगा। यानी कि बी काम किए आपको इनकम आया, अपलाइन काम किए तब बी आया, और बी काम करेंगे तो ए और बी ये आएंगे, और ये और बी जब भी काम करेंगे तो आपको यहाँ पे नॉन वर्किंग इनकम आपको आता रहेगा। उसी तरीके से अगर आप 5वें नंबर प्लेस होते हैं यहाँ प्लेस होते हो, तो आप ए के डाउन लाइन बन गए यहाँ पे ए के। अब ए काम करेंगे तो आपका ये काम करेंगे तो उनका ये 6 भरेगा, 6 भरेगा, यानी कि ये भर गया, ये भर गया, ये भर गया, ये अभी भर गया। अब ये दोनों काम करेंगे तो ये भरेगा आपका, यहाँ यहाँ भरेगा, यहाँ भरेगा, यहाँ भरेगा, यहाँ भरेगा। इस तरीके से यहाँ से भी आपको नॉन वर्किंग इनकम आएगी। अब छठा में, अब छठा जब भी भरेगा दोस्तों, अगर छठा नंबर पे आप आते हैं यू, यानी कि एफ वाले स्थान पे आते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं एफ वाले स्थान पे आते हैं, तो आपको नॉन वर्किंग कैसे आएगा दोस्तों, सेम टू सेम उसी तरीके से वर्क करता है। यहाँ भी एफ आए तो एफ आप बी के डाउन लाइन बन गए, बी काम करेगा तो इस तरीके से बी का भरेगा, ये 6 भरेगा। बी काम करेंगे तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये भर गया चारों उनके, यानी कि आपका जो ए था ये है, आपका जो बी था ये है। अभी के टाइम में ए और बी भर गया बी के काम करने से। अब ए और बी जब भी काम करेंगे तो 1 2 3 4 ये आपका भरेगा, ये 3 पेमेंट आपको आएगा, ये चौथा रिसाइकिल हो जाएगा और फिर से भरना स्टार्ट हो जाएगा। फिर से आप किसी के नीचे प्लेस होंगे, वो आपका अपलाइन बनेगा, वो काम करेगा, तो फिर से आपका ए और बी प्लेस होगा, ए और बी प्लेस होगा तो फिर ए और बी काम करने से आपका सी डी ई एफ चारों भरते रहेगा। इस तरीके से मेटाफोर्स में अपलाइन और क्रॉस लाइन दोनों के काम करने से आपको इनकम आता है। अगर आपको क्रॉस लाइन क्लियर नहीं है तो मैं आपको बता दूं कि आपके अपलाइन जो है, अपलाइन ने 6 लोग को ज्वाइन कराया, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, एफ हो गया। मान लीजिए सी आप है तो ए बी डी ई एफ ये जो पांचों हो गए क्रॉस लाइन हो गए। अगर आप डी हैं तो डी के बाद ए बी सी और ई एफ आपका क्रॉस लाइन हो गए, है ना। वो उसी तरीके से अगर आप सी है तो आप इन पांचों के क्रॉस लाइन है। तो होप आपको क्रॉस लाइन समझ में आया होगा। और मेटाफोर्स इकलौता ऐसा सिस्टम है जहाँ पे सी अपलाइन के सिर्फ डाउनलाइन के काम करने से नहीं, अपलाइन और क्रॉस लाइन के काम करने से आता है। तो कहीं भी प्लेस होइए आपको नॉन वर्किंग आएगी। अभी नहीं आएगी तो 1 महीने बाद आएगी, 10 दिन बाद आएगी, लेकिन अगर आप सिस्टम में काम कर रहे हो तो आपको नॉन वर्किंग बार बार आती रहेगी। और जो काम करते हैं उसका नॉन वर्किंग नहीं रुकता है। कभी कभी नहीं काम करने वाले को नॉन वर्किंग रुक जाता है कि ए और बी अगर वैसे आदमी मिल गए तो वहाँ पे आपकी इनकम रुक जाती है। लेकिन अब अगर मान लो कि अगर 4-5 स्लॉट खोल के आप काम करते हो, 4-5 स्लॉट खोल काम करते हो, तो मान लो एक स्लॉट से नहीं आ रही है, लेकिन दूसरे, तीसरे, चौथे स्लॉट से आपको आती रहेगी। इसीलिए मेटाफोर्स में ज्वाइन करने समय आपको बोला जाता है कि आप कम से कम 4 या 5 स्लॉट या 6 स्लॉट लेके आइए, ताकि आपका किसी न किसी स्लॉट से आपको नॉन वर्किंग इनकम आते रहे। क्योंकि कहीं न कहीं काम करने वाले लोग आपके स्लॉट में प्लेस होंगे और वहाँ से आपको नॉन वर्किंग इनकम आता रहेगा। तो आई होप कि आपको समझ में आया कि मेटाफोर्स में नॉन वर्किंग इनकम कैसे आती है। अगर अभी भी कोई कन्फ्यूजन है, कोई डाउट है, तो आप मुझे डीएम कीजिए, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया हुआ है, उस नंबर पे कॉल करके आप क्लियर होके जितना जल्दी हो इस अमेजिंग बिजनेस को स्टार्ट कीजिए। क्योंकि यही इकलौता ऐसा बिजनेस है जिसमें बिना काम किए भी इनकम आती है, वो भी 100% आती है, जेन्युइन आती है। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आएगा। वीडियो समझ में आया तो अपने टीम तक को भी शेयर कीजिए, ताकि वो लोग को भी ये क्लियर हो कि मेटाफोर्स में नॉन वर्किंग इनकम किस तरीके से आती है। थैंक यू सो मच। वीडियो को पूरा पूरा शेयर कीजिए। टेक केयर।